आज जो बताने जा रहे हैं ना वो पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल में बहुत सारा चीज बताया जाता है। तो उसमें पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद आ रहा है क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात। तो देखिए ये त्याग का अनुपात क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, तो देखिए कि जितने भी पार्टनर हैं, सपोज मान लीजिए ए है और बी है, किसी कारण से इनके रेशियो में अगर कोई कमी होती है तो उसको त्याग बोलते हैं हम लोग। अब ये अनुपात में कमी क्यों होती है बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए 60 लड्डू था आपके पास, ठीक है। अब 60 लड्डू था तो ए 40 लड्डू खाता था और बी 20 लड्डू खाता था, ठीक है। अब इन लोगों में फैसला हुआ कि अब जो है हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि 30 लड्डू हम लेंगे और 30 लड्डू ही तुमको देंगे, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए कि ए पहले कितना खाता था 40 लड्डू और अभी कितना खा रहा है 30। तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बनाया गया वो बनाया गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बनाया गया। ओल्ड रेशियो यानी पहले 40 लड्डू खाता था और अभी 30 लड्डू खा रहा है, यानी कि 10 लड्डू का सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, त्याग किया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका लीजिए, आप किसका बताएं हम, ये ए का बताएं, बी का देखिए, तो बी गेन किया कैसे, बी पहले खाता था 20 लड्डू, अब खा रहा है 30 लड्डू, तो ये जो 10 लड्डू सेक्रीफाइस किया वो किसको मिला, बी को मिला। तो इसका मतलब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला और इसका गेनिंग रेशियो निकला। तो अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बैठाते हैं, कोई माइनस में आ जाए तो सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन कहलाएगा। सपोज मान लीजिए हम बी का भी निकाल रहे हैं, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जबकि बी सेक्रीफाइस नहीं ना किया है, तो फिर वही फॉर्मूला आएगा ओल्ड माइनस न्यू। तो अब बी का ओल्ड कितना था 20 और न्यू कितना है 30, तो इसका कितना है माइनस 10 आया, यानी कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यानी ये 10 लड्डू सेक्रीफाइस कर रहा था, ये 10 लड्डू सेक्रीफाइस कर रहा था, ये 10 लड्डू क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो आखिर सेक्रीफाइस कितना तरह का क्वेश्चन में सेक्रीफाइस होता है, तो 2 3 कई कंडीशन हो सकता है। पहला नंबर कि जब पार्टनर के बीच में कोई रेशियो का चेंजिंग होगा तब सेक्रीफाइस या गेन का स्थिति आ सकता है। दूसरा नंबर, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री लेता है तो वहां पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ सकता है। सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको, सपोज मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर थे, ए और बी, अब इनका रेशियो था 3:2 का रेशियो था, यानी 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, तो एक हो गया 3/5 और एक हो गया 2/5, 3/5 2/5 हो गया। अब सी एक न्यू पार्टनर है, सी एक न्यू पार्टनर है और वो बोलता है कि भाई मेरे को 1/4 चाहिए, मेरे को कितना चाहिए 1/4 चाहिए, ठीक है। अब वो 1/4 लेना चाह रहा है, तो अब बताइए कि यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस होगा, कितना गेन होगा। आप ऐसा ही बोल सकता है कि देखो 1/4 का बोलता है कि हम लेंगे, मान लीजिए एक रेशियो बता दिया, बोलता है कि 1/4 हम लेंगे 2:1 का रेशियो में। मतलब ए को बोला कि भाई हम तुमसे 2 हिस्सा लेंगे और बी को बोला कि हम तुमसे 3 हिस्सा लेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो 1/4 अपना ले रहा है तो वो ए से कितना ले रहा है 2/3 ले रहा है, और ये अपना 1/4 का बी से कितना ले रहा है 1/3 ले रहा है। तो यहाँ कितना हो गया 2/12 हो गया और यहाँ 1/12 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का न्यू रेशियो कितना बचेगा, ए को पहले मिलता था 3/5 और उसमें से अपने मित्र के लिए वो कितना दे रहा है 2/12 दे रहा है। तो आप इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा 60 होगा, तो 12×5 60, 12×3 36 और 12×5 5 गुना 10, तो इसको घटाइए कितना हो गया 26/60 हो गया। अब जरा बी का देखिए भाई, तो बी कितना हो गया, तो बी का पहले मिलता था 2/5 हिस्सा और बी अपने में से कितना दे रहा है 1/12, तो इसका भी एलसीएम 60 हुआ। तो 12×5 60, 12×2 24 और 12×5 60, तो कितना हो गया 19/60। तो सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए, कितना हो गया 19/60, ठीक है। तो अब अगर एनपीएसआर की बात करें, एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, तो ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो, तो ए का रेशियो कितना हो गया बताइए
26/60। बी का रेशियो 19/60 और सी का रेशियो 1/4। तो देखिए सबके नीचे 60 है ना, तो आप सबको मल्टीप्लाई 60 से कीजिएगा तो 60 कट जाएगा। अब इसका नहीं आ रहा तो 60 से मल्टीप्लाई करके इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो नया रेशियो आया 26, 19 और 15। आया कि नहीं आया बताइए? आया। तो ये न्यू रेशियो आ गया। अब आपसे पूछता है कि बताइए कि सी के आने से ए और बी सेक्रीफाइस किया, तो आप कहिएगा हाँ किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ ए और बी का? क्वेश्चन मार्क दे दी। तो देखिए ये जो रेशियो है ना 2:1, ए दे रहा था 2 और बी दे रहा था 1, तो यही तो सेक्रीफाइसिंग है। लेकिन आप कहिएगा नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप निकाल के दिखाइए। तो चलिए बताते हैं। क्या पढ़े थे आप? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्ड माइनस न्यू पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब ए का निकालते हैं पहले। ए का ऑल्ड कितना था? 3/5 थे, चलिए मानते हैं। और ए का न्यू कितना आया? 26/60। तो यहाँ 26 और बटे में 60, एलसीएम ले लें 60। ठीक, तो 12 यहीं 36 हो गया और ये 60 कटा तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका है 10/60। यहाँ तक ठीक है? ठीक। अब बी का देखते हैं। तो बी का ऑल्ड कितना था भाई? 2/5 था। अब बी का न्यू कितना आया था? 19/60 था। अब इसका एलसीएम 60 हुआ तो 12/5 = 12 दूनी 24 और यहाँ पर 60 कट गया 19। ये तो जानबे करते हैं आप। तो 24 में 19 गया तो कितना बचा? 5 और बटे 60। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो को थोड़ा सरल कर लीजिए, इजी कर लीजिए। कैसे? तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग आया था 10/60 और यहाँ आया था 5/60। तो 60 तो कैंसिल हो गया। अब इसको भी छोटा कीजिए, 10 और 5 का रेशियो कीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए यही बताया ना, यस सर, क्योंकि यही बता दिया था उस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा। तो इस तरीके से आप बनाइए, कभी गलती नहीं होगा। यहाँ आपको खुद पता था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही आएगा। देखिए यहाँ पर यही है। पिछले क्लास में क्या बताया थे कि जो ऑल्ड होता था वही सेक्रीफाइसिंग हो जाता था। यहाँ देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, ये तो क्लियर हो गया।